हेलो दोस्तों, तो ये आज के दिन की दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपके लिए सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर क्वान वांग लिंग को मारने के लिए इवल सेक्ट में पहुंच चुका था, मगर वहां पर ब्लैक डेविल मास्टर उसे बताता है कि मुझे वांग लिंग का बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए मास्टर क्वान ब्लैक डेविल मास्टर को छोड़ देता है, मगर उसकी माइंड ड्रॉप का पता लगाते हुए तो उसने वांग लिंग का भी पता लगा लिया था, इसलिए वो वांग लिंग के पीछे निकल जाता है। मास्टर सीतुनान ने भी वांग लिंग को बताया था कि वांग लिंग, तुम जरूर मास्टर क्वान से मिल लो क्योंकि तुम उससे ज्यादा कमजोर हो और वो तुम्हें खत्म कर देगा। इसीलिए यहाँ पर वो सीतुनान की बात मानते हुए मास्टर क्वान के सामने आ जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर क्वान वांग लिंग से कहता है कि वांग लिंग, फाइनली तुम मेरे कब्जे में आ ही गए हो। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा था मगर तुम मेरे हाथ ही नहीं लग रहे थे, इसलिए फाइनली आज के दिन तुम मेरे हाथ लग ही गए हो। वांग लिंग भी उसके सामने खड़ा होकर मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार मैंने मास्टर क्वान के साथ कौन सी बुराई की है, इसलिए वो अपनी डिवाइन आइज का यूज करते हुए मास्टर क्वान के माइंड स्पेस में पहुंचा जाता है। वांग लिंग मास्टर क्वान के माइंड स्पेस में इर्द गिर्द जाकर देख लेता है, मगर उसे मालूम हो जाता है कि मैंने तो मास्टर क्वान के साथ कोई बुराई की ही नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक से वांग लिंग देख लेता है कि उसके माइंड में तो एक ऑक्टोपस मौजूद है जो कि वांग लिंग की एनर्जी और मेमोरीज को उसके माइंड स्पेस से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें बिल्कुल ही नाकामयाब रहता है। तभी यहाँ पर फाइनली मास्टर क्वान को भी पता चल जाता है कि वांग लिंग ने उसके साथ कुछ बुरा करके वहाँ से गायब हो गया है, इसलिए यहाँ पर मास्टर क्वान फिर से वांग लिंग पर गुस्सा होकर अपनी ग्रीन ड्रैगन स्नेक एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो स्नेक वांग लिंग के पीछे पड़ जाता है, वांग लिंग भी अपनी जान बचाने के लिए माउंटेन्स में उससे आगे भागता जा रहा था, मगर वो तो उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा था। वांग लिंग उसे भागते भागते थक चुका था और उसे पता चल जाता है कि ये स्नेक मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने एक तिलिस्मान पावर निकाल कर उस स्नेक को ही वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पर स्नेक के डिस्ट्रॉय करते साथ ही तो मास्टर क्वान भी फिर से पहुंचा चुका था, जो कि उसे इर्द गिर्द से एक जाल में फंसा कर फिर से अपनी ओर खींच लेता है और उससे कहता है कि अब बताओ, अब तुम कहाँ भागोगे। वांग लिंग भी मास्टर क्वान की पावर्स को देखकर उसे कहता है कि फाइनली मैं जान गया हूँ कि मास्टर क्वान मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मास्टर क्वान वांग लिंग से कहता है कि वांग लिंग, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ये जानकर वांग लिंग भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये कुछ दिनों से मेरे पीछे ही क्यों पड़ गया था। मास्टर क्वान उसे बताता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपका कल्टीवेशन लेवल क्या है और मेरा तुम्हारे साथ एक और काम भी था। वांग लिंग भी यहाँ पर मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं मास्टर क्वान मुझे धोखा ही ना दे दे, मगर मास्टर क्वान उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें भी दे दूंगा। साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये कुछ पिल्स भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा बस सिर्फ काम करना होगा। वो पेलों से दिखाते हुए बोल रहा था कि ये पिल्स मैं तुम्हें तभी दूंगा तब मुझे किसी एक प्लेस का बता दोगे। वो दरअसल में किसी प्लेस का रिलेटेड उसे जानना चाहता है। ये ऑफर रखने के साथ वो मास्टर से कहता है कि वांग लिंग, तुम आखिर और क्या चाहते हो, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो वो भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, मगर तुम्हें मेरा काम जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स रखने के साथ साथ वो वांग लिंग को टारगेट करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे सामने ना करोगे और मेरी बात को नहीं मानोगे तो इसी ही जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांग लिंग तो पहले से ही जानता है कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए वो मन ही मन में कहता है कि मुझे मास्टर क्वान का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांग लिंग यहाँ पर परेशान हो गया था, लेकिन मास्टर क्वान से कहता है कि वांग लिंग, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपने आप पर ज्यादा प्रेशर ना डालो, बस मेरे लिए हाँ कर दो। वांग लिंग भी उसकी बातें सुन ही रहा था, साथ ही साथ में वो उसे ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा तो वो भी मैं दिलवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम ना माने तो बस मैं तुम्हारी यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। वांग लिंग फाइनली अपना एक डिसीजन ले लेता है और उसे कहता है कि मेरे लिए ये 2 पिल्स काफी नहीं होंगे, तुम्हें मुझे ज्यादा देने होंगे। ये बात जानकर तो मास्टर क्वान काफी गुस्सा हो जाता है, मगर उस जगह तक भी उसे पहुंचना था। तभी यहाँ पर वो मास्टर वांग लिंग के ऊपर एक सील कर्स लगा देता है और उसे कहता है कि मैं इस सील कर्स को तब तक नहीं हटाने वाला हूँ जब तक तुम मेरा काम कर नहीं लेते हो, और जैसे ही तुम मेरे इस काम को कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें इसे जरूर आजाद कर लूंगा। वांग लिंग तो अब और भी इससे परेशान हो जाता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूंगा। फाइनली यहाँ पर इन दोनों के बीच में डील हो ही जाती है और इसके बाद अब ये दूसरे एक दूसरे के साथी बन चुके थे, जिसके बाद वो फिर से पैलेस में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर क्वीन उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि जैसे कि क्वान को उसने देख ही लिया था कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था वांग लिंग को ढूंढने के लिए, मगर इस वक्त तो वांग लिंग उसके साथ ही खड़ा हुआ है तो उसे हैरान होने का हक तो बनता था। तभी यहाँ पर मास्टर क्वान उन दोनों मास्टर से कह रहा था कि तुम दोनों को एक बात मेरे साथ मानना पड़ेगी। वो उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की को शिंदो टेक्निक सिखाना होगी।
वहाँ उस पैलेस के मास्टर उसे जवाब देते हैं कि यह हमारे इस जगह का एक सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए हम इसे तुम्हें कैसे सिखा सकते हैं। ये सुनकर मास्टर क्वान उन पर गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों के साथ पंगा ले लूं, तो तुम लोगों के साथ भी मैं पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। मास्टर क्वान की गुस्सा होते ही तो वहाँ की प्रिंसेस उसे कहती है कि चलिए ठीक है, हम इसे अपनी टेक्निक सिखा लेंगे, आज के बाद ये हमारा ही डिसाइपल बन गया है। जो कि कहते साथ ही वो वांगलिंग को भी अपनी तरफ बुलाने का कहती है। वांगलिंग भी अब इन्हीं के साइड आ चुका था। मास्टर अब उन सारे लोगों को कहता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था, जिसकी वजह से उसके गुस्से से वहाँ पर मौजूद सारे का सारा जगह शेक होने लग जाता है और वो उनसे कहता है कि इस लड़के को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने इस लड़के को कुछ कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हारे इस सारे पैलेस को डिस्ट्रॉय राख कर दूंगा। ये कहते साथ ही तो मास्टर क्वान वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर वो क्वीन भी है, वो उस जगह से वापस आकर अपने टेम्पल में वापस आ जाती है, जहाँ पर वांगलिंग भी उसके साथ मौजूद था। यहाँ पर वो किंग वांगलिंग को बोल रही थी कि वांगलिंग, आज से पहले जब तुमने हमारी हेल्प की थी तो हमने भी आपकी हेल्प कर दी थी और हमने अपना बदला चुका दिया था, लेकिन इस मर्तबा तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सब कुछ तुम्हारे ही सर है, इसलिए ये सब कुछ की वजह हमें नहीं ठहराना। साथ ही साथ में वो वांगलिंग के सामने रिक्वेस्ट करती हुई बोल रही थी कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम हमारे टेम्पल को इस मामले में बिल्कुल भी मत घुसेड़ देना। वो ये भी उसे कहती है कि जो कुछ भी तुम्हें सीखना है हम तुम्हें सिखा देंगे, मगर आज के बाद किसी भी मामले में हमारे टेम्पल को एंटर करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और न ही हम तुम्हें इजाजत देंगे। वांगलिंग भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ और न ही मैं आपको शर्मिंदा करूंगा। यहाँ पर फिर से वो क्वीन आगे बढ़ने लग जाती है, जहाँ पर वांगलिंग भी धीरे धीरे करके उसी पीछे ही जा रहा था और फाइनली वो एक सील फॉर्मेशन के नजदीक पहुंचा जाते हैं। यहाँ पर तो वो उसे बता रही थी कि वांगलिंग, जिस टेक्निक को तुम सीखना चाहते हो वही यही टेक्निक है जिसे शेंदो टेक्निक कहा जाता है। वो वांगलिंग को बताती है कि शेंदो टेक्निक को सीखने की अपॉर्चुनिटी हर किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला करती है, ये बहुत सारे महान वॉरियर को ही मिला करती है, मगर तुम्हें खुशकिस्मत हो जो कि तुम्हें मिल रही है। वांगलिंग भी उसकी बातें गौर से सुन रहा था। वो ये भी बताती है कि वांगलिंग, तुम में टैलेंट ही है, इसलिए ही तो तुम्हें ये काम मिल रहा है, नहीं अगर जिसमें टैलेंट ना हो तो वो भी शेंदो टेक्निक के करीब नहीं आ पहुंच पाता। वांगलिंग उसे पूछता है कि आखिर ये किस किस्म की टेक्निक है, जिस पर वो बताती है कि तुम इसे एक्टिवेट करना शुरू कर दो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और वांगलिंग धीरे धीरे करके उसके करीब आता चला जा रहा था। वांगलिंग जैसे ही उस जगह के करीब आने लग जाता है तो वो तो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, मगर साथ ही साथ में यहाँ पर पहले पहल तो वो क्वीन इस जगह के अंदर एंटर हो जाती है। वांगलिंग एंटर होने का मन तो नहीं कर रहा था, मगर उसे एंटर होना ही था क्योंकि उसे शेंदो टेक्निक जो सीखना थी, इसलिए वो वहाँ पर खड़ा नहीं होता बल्कि वो भी धीरे धीरे करके अंदर जाना शुरू कर देता है। फाइनली यहाँ पर वांगलिंग भी धीरे धीरे करके एंटर हो ही जाता है और इसी के साथ ही दोस्तों एंटर होने के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्तों को आज की दोनों वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आई होंगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आज के बाद इसी तरह की अमेजिंग सीरीज को एक्सप्लेन करके लाता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।